सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 52वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर शिशुपाल के वध के संदर्भ में क्या बता रहे हैं, उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने किया है। इस वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी कह रहे हैं कि शत्रु का सिर झुकाए बिना कृति या यश कहाँ फैलता है। शत्रु का पराजित कर या उसका वध करने के पश्चात ही कृति और यश इस समाज में और इस लौकिक जगत में फैलता है। बिना शत्रु का सिर झुकाए या उसको पराजित किए बिना कोई भी व्यक्ति विशेष यशता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उसी का उल्लेख इस श्लोक में बलराम जी अपनी वाणी को उद्घाटित कर महाकवि माघ क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर, अकृत्वा हेलया पादम उच्चे मृदुषु विद्विष्वाम कथंकारम अनालंबा कृतिद्याम अधिरोहति। क्या कह रहे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को उद्घाटित कर, अकृत्वा हेलया पादम उच्चे मृदुषु विद्विष्वाम कथंकारम अनालंबा कृतिद्याम अधिरोहति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, उच्चे विद्विषाम मृदुषु हेलया पादम अकृत्वा अनालंबा कृतिः कथंकारम ध्याम अधिरोहति। ऊंचे यानी ऊंचे, भयंकर, विद्विषाम यानी द्वेष का होता है द्वेष रखने वाले, है ना। विद्विषाम यानी ईर्ष्या भाव रखने वाले, यानी ऊंचे शत्रुओं को यानी भयंकर शत्रुओं के मुर्दुषु, मुर्दा का अर्थ होता है सिर, यानी मुर्दुषु यानी उनके सिरों पर हेलया, हेलय का अर्थ है तिरस्कार पूर्वक, अपमान पूर्वक या तिरस्कार पूर्वक, पादम यानी पैर, अकृत्वा यानी बिना रखे, अनालंबा यानी बिना सहारे के, कृति यानी कृति, कथंकारम यानी कैसे, ध्याम ध्याम से ही द्यू से ध्यान बना यानी स्वर्ग में अधिरोहति यानी चढ़ सकती है। यानी बलराम जी क्या कह रहे हैं कि ऊंचे विद्विषाम यानी ऊंचे यानी भयंकर शत्रुओं के मुर्दशु यानी सिरों पर, हेले यानी तिरस्कार पूर्वक, पादम यानी पैर, अकृत्वा यानी बिना रखे, अनालंबा यानी बिना सहारे के, कृति यानी कृति जो यश है, कथंकारम यानी कैसे, ध्याम अधिरोहति यानी स्वर्ग में चढ़ सकता है, यानी स्वर्गलोक में कृति यश उद्घाटित होता है। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे कोई भी भयंकर शत्रु है, उन शत्रुओं के सिरों पर तिरस्कार पूर्वक पैर रखने से तात्पर्य कि उनका तिरस्कार पूर्वक उनको पराजित करने के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति विशेष कृति या यश को प्राप्त कर सकता। लौकिक और अलौकिक जगत में उसका यश निरंतर बढ़ता रहता है। इसीलिए बलराम जी के कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण से है कि हे भगवान, जो शिशुपाल जो है वो इस प्रकार से हमारी जनता को प्रताड़ित कर रहा है, अतः उस भयंकर शत्रु का तिरस्कार पूर्वक उसका वध किए बिना हम कृति तथा यश को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए शिशुपाल का वध करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि वह उसके जो अनैतिक जो कार्य है वह बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। अतः उसका विरोध करने के पश्चात या उसका वध करने के पश्चात ही हमारा यश आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बलराम जी कह रहे कि ऊंचे यानी ऊंचे, विद्विषाम यानी शत्रुओं के, मुर्दसु यानी सिरों पर, हेलया यानी तिरस्कार पूर्वक, अपमान पूर्वक, पादम यानी पैरों को, अकृत्वा यानी बिना रखे, अनालंबा यानी बिना सहारे के यानी बिना आलंबित हुए, बिना सहारे के, कृति यानी जो यश होता, कथम कारम यानी कैसे, ध्याम अधिरोहति यानी स्वर्गलोक में चढ़ सकता है। यानी बलराम जी के भगवान श्री कृष्ण को अपने मंतव्य को बताने का तात्पर्य है कि हे भगवान, जो भयंकर जो शत्रु होते हैं, उन शत्रुओं का तिरस्कार पूर्वक उनका वध या उनको पराजित करने के पश्चात ही कोई राजा या कोई प्रभावशाली व्यक्ति यश को प्राप्त कर सकता और उसकी कृति इस लौकिक जगत तथा अलौकिक जगत दोनों ही लोकों में विद्यमान हो जाती है। इस तरह से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध करने का मंत्रणा देते हुए ये सारी बात बताते हैं। नमो नमः। आज हम महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 53वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाकवि माघ बलराम जी और उद्धव जी और श्री कृष्ण के
मंत्रणा ग्रहण में किए जा रहे मंत्रणा के संदर्भ में उल्लेखित कर उस वृतांत को बता रहे हैं। अब यहाँ पर बलराम जी अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर कहते हैं कि अगर कोई दयालु आदमी दयालु रखता है तो वो उसकी दुर्बलता कही जाती है, और क्रूरता के द्वारा यानी अन्याय का विरोध करने के पश्चात ही व्यक्ति वीर माना जाता है। यहाँ पर लौकिक व्यवहार की बात को बलराम जी बता रहे हैं कि अगर हम सरल स्वभाव वाला व्यक्ति इस लौकिक जगत में बड़ा ही दुखी रहता है, जब तक वह अपनी सरलता का परित्याग कर क्रूरता को धारण नहीं करता तब तक लोग उसको दयालु ही समझते हैं, उसकी सरलता ही समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। इसीलिए इस लौकिक जगत में अगर हमें जीना है तो सरलता के साथ साथ आपको कठोरता का भी लौकिक व्यवहार में उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव वाला व्यक्ति या दयालुता को रखने वाला व्यक्ति हमेशा दुर्बल समझा जाता है, उसके सरल स्वभाव को हमेशा कमजोरी समझा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष दयालुता के साथ क्रूरता को रखता है तो वह व्यक्ति वीर समझा जाता है। इसीलिए बलराम जी इस लौकिक जगत के व्यवहारिकता को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि दयालुता से आदमी दुर्बल एवं क्रूरता से वीर माना जाता है। अतः कभी भी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को इस कलयुग में दयालुता के द्वारा ही हर जगह व्यवहार, उसको जहाँ पर क्रूर बनना चाहिए, अपनी वीरता का जहाँ पर दिखावा करना चाहिए वहाँ पर उसका पालन करना चाहिए, तभी वह व्यक्ति इस लौकिक व्यवहार का मानता है। दयालुता वहीं दिखानी चाहिए जब सामने वाले सभी लोग दयालु हो। अगर सामने वाले लोग उसकी दयालुता का या सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं तो वहाँ उस व्यक्ति विशेष का क्रूरता के द्वारा उनका जवाब देना ही उसकी वीरता मानी जाती है। क्या कह रहे हैं बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के द्वारा उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंगा अधिरोपित मृगः चंद्रमा मृग लांछनः केसरी निष्ठुर रक्षिप्यत मृगयुथो मृगाधिप। क्या कह रहे हैं माँ कवि माँ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर? अंगाधिरोपित मृगः चंद्रमा मृग लांछनः केसरी निष्ठुर रक्षिपित मृगयुथो मृगाधिप। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अंगा अधिरोपित मृगः चंद्रमा मृग लांछनः निष्ठुर रक्षिपित मृगयुतः केसरी मृगा अधिपः। अंगा अधिरोपित मृगः, अंग का तात्पर्य गोद, अंग है ना। अंगा अधिरोपित, अतिरोपित का बैठाना, यानी मृग को गोद में बिठाने से ही चंद्रमा यानी जो चंद्रमा है मृग लांछन यानी मृग के कलंक वाला कहलाया। और निष्ठुर रक्षिपत मृग युद्ध का अर्थ है, युद्ध का अर्थ होता है समूह, मृग का अर्थ है मृग हिरण। निष्ठुर रक्षिपत यानी निर्दयता के पूर्वक मृग समूह को मारने वाला केसरी यानी सिंह, मृगा अधिप यानी मृगों का स्वामी कहलाया। यहाँ पर कवि अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के द्वारा दयालुता का जो उल्लेख है वह चंद्रमा के द्वारा कह रहे कि चंद्रमा ने मृग को गोदी में बैठाने से चंद्रमा मृग के कलंक वाला कहलाया। यानी चंद्रमा ने अपने दयालु स्वभाव के कारण जब मृग को आश्रय श्रेय प्रदान किया तो आज वह चंद्रमा का जो उज्ज्वलता है उसमें जो दाग है वो मृग का कलंक कहलाया जाता है। किंतु निष्ठुर रक्षिपत मृग युद्ध, किंतु निर्दयता पूर्वक मृग समूह को मारने वाला जो केसरी यानी जो सिंह होता है वह मृग अधिप यानी मृगों का स्वामी कहलाया। यानी माँ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर बता रहे हैं कि जब चंद्रमा ने अपने सरल स्वभाव के कारण उसने क्या किया, जब मृगों को आश्रय प्रदान किया तो वह उसका सरल स्वभाव उसके लिए ही कलंक का कारण बना, और चंद्रमा का कलंक मृग को गोदी में बैठाने के कारण आज भी उसके लिए इसी बात का उल्लेख किया जाता है कि चंद्रमा में कलंक है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी क्रूरता के से वो वीर कौन माना जा रहा है? सिंह। कैसे माना जा रहा है कि निष्ठुर रक्षिपित मृग युक्त यानी निर्दयता पूर्वक मृग समूह को मारने वाला केसरी यानी जो सिंह है मृग अधिप यानी मृगों का स्वामी कहलाया। कहने का तात्पर्य है कि केसरी यानी जो सिंह होता है वह मृगों का स्वामी इसलिए कहलाता है क्योंकि वह मृगों का निर्दयता पूर्वक उनका वध करता है। इसीलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे भगवान, अब हमें भी दयालुता का परित्याग करना चाहिए। दयालुता वहीं दिखाना चाहिए जब सामने वाले व्यक्ति विशेष दयालु हो। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति क्रूरता रूपी व्यवहार का प्रयोग कर रहा है, वह दयालुता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो ये हमारे ही भ्रम है। हमें तुरंत ही उसकी क्रूरता का जवाब अपनी वीरता से कर उस शिशुपाल का वध करना चाहिए। इस प्रकार से बलराम जी अपने मंतव्य को उक्त श्लोक में प्रकट करते हैं। आज हम
महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 54वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब बलराम जी पुनः भगवान श्री कृष्ण को सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शिशुपाल का वध करना बड़ा ही त्वरित कार्य है। इस कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दंड से साध्य शत्रु के प्रति शांति का प्रयोग अनर्थकारी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस शत्रु के प्रति हमें दंड का प्रयोग करना चाहिए, उसका परित्याग कर अगर हम शांति का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए अनर्थ का कारण होगा और आगे हमारे लिए अनैतिकता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। इस तरह से यहाँ पर बलराम जी राजनीतिकता के जो शाम दाम भेद और दंड, इसमें वो जो चतुर्थ जो भेद है दंड की बात कर रहे हैं कि दंड के द्वारा उस साध्य के प्रति उसका प्रतिकार करना चाहिए, शांति का प्रयोग हमारे लिए अनर्थ का कारण होगा। तो बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कभी माँ क्या कर रहे हैं? चतुर्थ उपाय साध्ये तु रिपो सांत्वम अपक्रिया स्वेद्यम आम ज्वरम प्राज्ञ को अम्बसा परिषिंचति। क्या कह रहे हैं बलराम जी के वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माँ? चतुर्थ उपाय साध्ये तु रिपो सांत्वम अपक्रिया स्वेद्यम आम ज्वरम प्राज्ञ को अम्बसा परिषिंचति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। चतुर्थ उपाय साध्य रिपो तु शांत्वम अपक्रिया स्वेद्यम आम ज्वरम कह प्राज्ञ अम्बसा परिषिंचति। चतुर्थ उपाय साध्य यानी चतुर्थ उपाय जो राजनीति में शत्रु को वश में करने के लिए शाम दाम भेद और दंड, तो चतुर्थ उपाय जो दंड के संदर्भ में कह रहे हैं बलराम जी का चतुर्थ उपाय साध्य यानी चतुर्थ उपाय दंड के द्वारा साध्य में करने के लिए यानी वश में करने योग्य रिपो यानी शत्रु के पृथ्वी सांत्वम यानी शांति का प्रयोग अपक्रिया यानी अपकार का कारण होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि चतुर्थ उपाय के द्वारा दंड के द्वारा वश में करने, अगर शत्रु शाम दाम और भेद इन तीनों से अगर वश में नहीं आ रहा, तो चतुर्थ उपाय दंड के द्वारा ही उसको वश में करने योग्य रिपो यानी शत्रु के प्रति शांति यानी शांति का प्रयोग अपक्रिया यानी अपकार होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। स्वेदम यानी पसीने निकालने योग्य आम ज्वरम यानी कच्चे बुखार में या कच्चे ज्वर में कब प्राज्ञ करते बुद्धि यानी कौन बुद्धिमान अम्बसा यानी जल से नहाता। यानी अगर कच्चा बुखार किसी को आ रहा है तो कोई भी व्यक्ति ठंडे जल में नहीं नहाता है। कहने का तात्पर्य अगर किसी व्यक्ति विशेष को तेज बुखार है तो कोई भी व्यक्ति ठंडे जल में नहीं नहाएगा, क्योंकि ठंडे जल में नहाने से उसका बुखार और अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए बलराम जी यहाँ कह रहे हैं कि चतुर्थ उपाय साध्य यानी चतुर्थ उपाय दंड के द्वारा वश में करने, यानी जिस शत्रु को सिर्फ चतुर्थ उपाय दंड के द्वारा ही वश में किया जा सकता है, रिपो शत्रु के प्रति सांत्वन यानी शांति का प्रयोग अपक्रिया यानी अपकार का ही कारण होता है। कहने का तात्पर्य है कि शत्रु अगर शाम दाम भेद और के द्वारा वश में नहीं आ रहा, तो चतुर्थ उपाय दंड के द्वारा उसको वश में करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा न कर उसके प्रति शांति का कार्य करते हैं, उसके अन्याय का हम विरोध नहीं करते हैं, तो फिर वो वैसे ही होता है जैसे स्वेदम यानी पसीना निकालने योग्य आम ज्वरम यानी कच्चे बुखार में कब प्राज्ञ यानी कौन बुद्धिमान अम्बसा यानी जल में नहाता है। यानी कच्चे बुखार में तेज बुखार में कोई भी व्यक्ति विशेष जल में नहीं नहाता है, क्योंकि जल में नहाने से उसका बुखार और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि चतुर्थ उपाय साध्य यानी चतुर्थ उपाय दंड के द्वारा वश में करने योग्य रिपो यानी शत्रु के प्रति सांत्वम यानी शांति का प्रयोग अपक्रिया यानी अपकार का कारण होता है। स्वेदम यानी पसीने निकालने योग्य आम ज्वरम यानी कच्चे बुखार में कह प्राज्ञ यानी कौन बुद्धिमान अम्बसा यानी जल से परिसिंचित यानी सिंचिता है, अर्थात कच्चे बुखार में ठंडे जल से नहाता है। इस प्रकार से उक्त श्लोक में अनुष्टुप छंद और दृष्टांत अलंकार की छटा विद्यमान है। नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 55वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर बता रहे हैं कि दंड से साध्य शत्रु के प्रति शांति का प्रयोग हमारे लिए अनैतिकता का कारण बनेगा, अनर्थकारी का कारण बनेगा, क्योंकि जिस शत्रु को दंड में के द्वारा वश में किया जा सकता, अगर उसके प्रति अगर हम शांति का प्रयोग करेंगे तो वह शांति हमारे लिए अनैतिकता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक रहेगी, क्योंकि दंड का जवाब के द्वारा ही उस अनर्थकारी उस शत्रु को वश में किया जा सकता, उसके प्रति शांति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम शांति का प्रयोग कर रहे हैं तो किस तरह से हमारा अनर्थ का कारण बनेगा, इसको पुनः बलराम जी उपमा अलंकार की छटा के द्वारा माँ कवि माँ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर क्या कर रहे हैं,
उसका उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माँ श्यामवादास कोपश्य तस्य प्रत्युत दीप्का प्रतप्तस्य एव सहसा सर्पिष्टतयो बिंदवः। क्या कह रहे हैं? बलराम जी के वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माँ श्यामवादास कोपश्य तस्य प्रत्युत दीप्का प्रतप्तस्य एव सहसा सर्पिष्टतयो बिंदवः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। स कोपश्य तस्य श्यामवाधा सहसा प्रतप्तस्य सर्पिष्य तयो बिंदवः इव प्रत्युत दीपकाः। स कोपश्य यानी क्रोध से भरे हुए, तस्य यानी उस शिशुपाल के प्रति, श्यामवाधा यानी शांत वचन, सहसा यानी एकदम यानी अचानक से, प्रतप्तस्य यानी तपे हुए, सर्पिष्य यानी घी में, तयो बिंदव यानी पानी की बूंदों की भांति, प्रत्युत यानी उल्टे, दीपका यानी उल्टे उद्दीप्त होंगे, उल्टे हमारे ऊपर ही प्रहार करने के लिए हमें जलाने में सक्षम होंगे। यानी क्या कह रहे बलराम जी कि सकोपश यानी क्रोध से भरे हुए, तस्य यानी उस शिशुपाल के प्रति, श्याम वेदा यानी मीठे वचन, शांत वचन, सहसा यानी एकदम अचानक से, प्रतप्तश यानी तपे हुए, सर्पिश यानी घी में, तोय बिंदव यानी पानी की बूंदों की भांति, प्रत्युत यानी उल्टे उद्भित होंगे, उल्टे ही वे और उसको भड़काएंगे और ही हमें अनैतिकता के मार्ग की ओर हमारे लिए अनर्थकारी सिद्ध होंगे। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि जो शिशुपाल क्रोध से भरा हुआ है, अगर उस शिशुपाल के प्रति अगर आप उसे शांत वचन कहेंगे तो वह शिशुपाल एकदम से और ज़्यादा क्या करेगा, हमारे ऊपर और अनैतिकता के कार्यों की ओर अग्रसर होने में सहायक होगा। कैसे होगा? जिस प्रकार से गर्म तेल, गरम अगर घी होता है, अगर उसके ऊपर पानी की बिंदुओं का छिड़काव किया जाता है तो वह घी क्या होता है, गरम अगर घी है उसके ऊपर पानी की बूंदें डालेंगे तो वह घी और क्या होगा, और ज़्यादा उल्टा उद्दीप्त होगा। कहने का तात्पर्य और ज़्यादा उसमें घी की लपटें उसमें से निकलने लगेगी और वह घी हमें जला भी सकता। उसी प्रकार से जो क्रोध से भरा हुआ अगर शिशुपाल के प्रति अगर हम शांत वचन रखेंगे तो वह शिशुपाल इसे हमारी कमजोरी समझेगा और उल्टा वह हमारे ऊपर प्रहार करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए शत्रु का प्रहार करने के लिए शांत वचन नहीं बोलने बल्कि दंड के द्वारा उसको वश में करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही बात बलराम जी इस उक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अपने मंतव्य को बताते हुए कह रहे हैं कि अब हमें शिशुपाल का आक्रमण कर उसका वध कर देना चाहिए। अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो आगे वह शिशुपाल हमारे लिए बड़े ही अनर्थकारी कार्यों को संपादन करने में सहायक होगा। इसीलिए बलराम जी कह रहे हैं कि सकोपश्य यानी क्रोध से भरे हुए, तस्य यानी उस शिशुपाल के प्रति, शाम वेदा यानी शांत वचन, सहसा यानी एकदम से, प्रतप्तश यानी तपे हुए, सर्पिश यानी घी में, तयो बिंदव इव यानी पानी की बूंदों की भांति, प्रत्युत यानी उल्टे उत्पित होंगे, उल्टे हमें ही जलाने में सक्षम होंगे।